फंडामेंटल राइट्स, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी दी जाती है, और यह है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में इसको डिफाइन किया गया है। यह सिटीजन्स की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 होते थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटकर एक लीगल राइट बन चुका है। अब फंडामेंटल राइट में पहला आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में 2 कॉन्सेप्ट्स है, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होता है, सभी लोग बराबर होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र में एक स्मॉल फार्मर होता है, उनके वो बराबर होते हैं कानून के सामने। उसके अलावा जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होता है, इसको पॉजिटिव माना जाता है। इसमें रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज आती है। राइट टू इक्वालिटी में रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस बर्थ के बेसिस पे कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और इसमें अनटचेबिलिटी को भी एबोलिश किया गया है। दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में डिफाइन किया गया है। उसमें 6 राइट्स हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें प्रेस की आजादी भी इसमें इंक्लूड होती है। इसके अलावा पीसफुल असेंबलीज, आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, इसमें यूनियंस इंक्लूड है, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। उसके अलावा आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी रिसाइड कर सकते हो। कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस पे लगाए गए हैं। उसके अलावा ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन का आपको अधिकार है। थर्ड राइट हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया। इसके अलावा चाइल्ड लेबर को भी हजार्डस जॉब्स में प्रोहिबिट किया गया है। अगला फंडामेंटल राइट है राइट टू रिलीजन, जहां कोई भी पर्सन अपने किसी भी रिलीजन को प्रोफेस और उसको प्रोपोगेट कर सकता है। अगला फंडामेंटल राइट आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें क्या होता है, माइनॉरिटीज के जो राइट्स होते हैं, उनकी भाषा को प्रोटेक्ट करना, उनके कल्चर को, उनके रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है और उनका फंडामेंटल राइट बनाया गया है। लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, क्योंकि ये बाकी फंडामेंटल राइट्स को लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।